नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके प्रैक्टिस विद आयुष में। आज दोस्तों आपके बीच हम लाए हैं प्रैक्टिस सेट 5 और ये प्रीवियस ईयर का एक प्रैक्टिस सेट है, मतलब प्रीवियस ईयर का एक पेपर है। ये शायद यूके ट्रिपल एससी का ही है, 2018 का कोई क्वेश्चन सेट है ये, ठीक है, जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा कराया गया है। देखिए, ये यूके ट्रिपल एससी का है और इसमें जो क्वेश्चन है इसके तहत देखिए, ये तो अब थोड़े इजी क्वेश्चन होंगे आपके लिए, लेकिन एक तरीके से रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं। आपको बताना है अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सही उत्तर है आपके पास ओम थानवी। ठीक है, ओम थानवी इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपके पास, ओम थानवी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य का चयन क्या है, कौन सा है शुद्ध वाक्य। अज्ञ ने अनेकों ग्रंथ लिखे। ठीक है, अज्ञ ने अनेक ग्रंथ लिखे। अज्ञ ने अनेकों ग्रंथों को लिखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपके पास अज्ञ ने अनेक ग्रंथ लिखे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका शुद्ध कैसा है। देखिए कभी भी ना अनेक बहुवचन में नहीं आता, ठीक है, अनेकों नहीं आता, और ग्रंथ कभी ग्रंथों नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, देशाभिमान में प्रयुक्त संधि है। आपको बताएं देशाभिमान में कौन सी संधि है। दीर्घ, विसर्ग, व्यंजन, गुण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास दीर्घ संधि। ठीक है, देशाभिमान में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है, देशाभिमान में कैसे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे अगर इसका तो देश प्लस अभिमान, अभिमान। ठीक है, तो शौर अगर तोड़ेंगे तो शौर और, ठीक है, और, ठीक है, देशाभिमान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। आपको बताना है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, यह है 16। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, शीतोष्ण का अर्थ है। आपको बताना शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है, ठंडा गरम, ठंडा गरम, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है शीतोष्ण का अर्थ क्या है। ठीक है, और इसका सही उत्तर है ठंडा गरम दोनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुहावरे किस भाषा का मूल शब्द है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन ही है, तो आपको पता ही होगा, यह है अरबी भाषा का, कई बार सुन चुके होंगे आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। आपको बताना है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। इसका सही उत्तर है आपके पास, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है। ठीक है, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत मतलब लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जूह की कली कविता के कवि हैं। आपको बताएं जूह की कविता के, ये तो रिपीटेड है, ये भी बहुत बार सुना होगा, इसके निराला जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और इसका सही उत्तर है आपके पास निराला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन आपके पास, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को कहते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी पूछा है शायद।
लिंग वचन कारक आदि के कारण कौन सा आता है? कृत्रिम, विकारी, अविकारी या विकृत? ये मैंने आपसे पहले ही पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या है आपके पास? विकारी। ठीक है, जो विकार उत्पन्न करते हो। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? आपको बताना है। देशज मतलब जो सामान्य भाषा में हम बोलते हैं, देश में बने। पगड़ी भी, लोटा भी, ठेठ भी। साझा नहीं है। ठीक है, साझा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्रिया किस व्युत्पत्ति होती है? क्रिया की व्युत्पत्ति होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्रिया धातु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आपको इसका भी सही उत्तर बताया होगा। तो क्रिया की व्युत्पत्ति होती है, किससे होती है? इजी क्वेश्चन, धातु से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। बड़ा ही सिंपल, दो वर्णों के मेल को, वर्ण किस में मिलते हैं? हमारे संधि में। ठीक है, संधि में मिलते हैं आपके दो वर्णों के मेल को। ठीक है, उपसर्ग भी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अरविंद का पर्यायवाची है। अरविंद का पर्यायवाची क्या है? वेरी इजी, कमल। ठीक है, देखिए आपको डिटेल वीडियो नहीं है, क्वेश्चन है, सीधा हल है उसका। ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा था? बड़ा इजी क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, किसने कहा था? ये द्विवेदी जी ने हमारे। ठीक है, किसने कहा था हमें? ये कहा था कबीर वाणी के डिक्टेटर जी ने ये कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यंजन, व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाते हैं, किसे कहते हैं? कम से पता होगा, अल्प प्राण। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें नए भी सुने होंगे आपने, जब पहली बार सुने हो। जैसे ये फिराक गोरखपुरी का नाम क्या है? मूल नाम रघुपति सहाय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। देवनागरिक लिपि का विकास हुआ है, आपको बताना। देवनागरिक लिपि का विकास हुआ है, इजी पीजी, किससे है? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विपरीतार्थक शब्द का युग्म है। ठीक है, जो मतलब इसमें बताना है एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, विपरीत अर्थ होता है जिनका। ठीक है, पेड़ पौधे नहीं एक ही के साथ होते हैं, धीरे धीरे ये भी एक साथ होते हैं। ठीक है, जीव जंतु भी एक साथ। लाभ हानि, लाभ देखिए, लाभ अलग चीज़ है, हानि अलग चीज़ है। ठीक है, सही उत्तर है इसका लाभ हानि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की द्वितीय भाषा क्या है? ये आपको सबको पता है। द्वितीय भाषा क्या है इसके? 2000 वो संस्कृत है, 2010 में बनी है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। साहित्य में रस का आशय क्या है? रस का आशय आपको पता है, रस कैसा होता है? लौकिक होता है, बहुत ही लौकिक, आनंद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादप कोशिका की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? आपको बताना है पादप कोशिका की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है। देखिए उस टाइम के उसमें साइंस भी आती थी थोड़ी, तो इसमें साइंस के भी 3-4 क्वेश्चन है, आती तो अभी भी है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर है वृत्त रिक्तिता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया, आपको बताना है। ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया आपको बताना है। ठीक है, ब्रिटिश निकाय में, और इसका सही उत्तर है आपके पास, कब किया गया होगा? 1885। ठीक है, 1885 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। राइबोजाइयम एवं एंजाइम है जो बने होते हैं, किससे बने होते हैं? राइबोजाइयम और एंजाइम किससे बने होते हैं? ठीक है, इसका सही उत्तर है राइबोजाइयम किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मछली के हृदय में केवल
कोष्ठ होते हैं? आपको बताना मछली के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? इजी हैं, ठीक है, 2 होते हैं, केवल 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पादप कोशिका में परिवहन किस प्रकार होता है? आपको बताना पादप कोशिका में परिवहन किस प्रकार होता है। देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, ऑप्शन पढ़ने के बाद ही उत्तर दीजिएगा, ठीक है। पादप कोशिका में, ठीक है, इसका सही उत्तर है आपके पास जाइलम जल व खनिज व एल्फोयम प्रकाश संश्लेषण उत्पादन वाहन करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? इजी है बहुत। पौड़ी गढ़वाल का जनपद द्वार कौन सा है? ये है आपका कोट द्वार, ठीक है, कोट द्वार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, आपने कफनी बुग्याल कहाँ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कफनी कहाँ है आपका? कफनी बागेश्वर। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति 180 देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या होगा? आपको बताना, यदि एक व्यक्ति 180 देशांतर, ठीक है, देशांतर को पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या होगा? 1 दिन घटता है, ठीक है, 1 दिन घटता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किस प्रसिद्ध गेंदबाज को भारतीय क्रिकेट टेस्ट का नया कोच नियुक्त किया गया? देखिए उस समय का वो था, ठीक है। अगर इस समय का पूछा जाए तो इस समय कौन है भारतीय टीम के कोच? वो है राहुल द्रविड़, ठीक है, इसे स्किप कर दीजिए। सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन है? आपको बताना है सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन है, ठीक है। और इसका सही उत्तर है आपके पास हिमानी, महाद्वीपीय हिमानियाँ, ठीक है, महाद्वीपीय हिमानियाँ इसका सही उत्तर है। सर्वाधिक बड़े हिमानियाँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमोल आप, ठीक है, क्या है? अमोल आप प्रसिद्ध खेल है, आपको बताना है, वो माफ कीजिए अमूल्य नहीं है, असोल आप प्रसिद्ध खेल है। असोल आप प्रसिद्ध खेल कहाँ का है? ये सही उत्तर है आपके पास अंडमान एवं निकोबार का, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार का है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके पास है, भारत में कौन सा परमाणु स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है? आपको बताना है कौन सा परमाणु स्टेशन स्वदेशी, ठीक है, निर्मित है, कौन सा है? और इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास इसका सही उत्तर है, ठीक है, कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा आम की प्रजाति नहीं है? आपको बताना निम्न में से कौन सा आम की प्रजाति नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें से नहीं है जो सरबती आम नहीं होता, ठीक है। चलिए 24 है, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन वो प्रणेता कौन है? कौन बचाते हैं बचपन, ठीक है, बचाओ, बचपन कौन बचाएंगे? हमारे कैलाश सारथी, ठीक है, कैलाश सारथी बचाएंगे हमारा बचपन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है आपके पास 20 मार्च 2016, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है कौन सा इसमें से उष्णता वैदिकता के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, केवल मीथेन या केवल कार्बन डाइऑक्साइड? या ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा है? इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, केवल कार्बन डाई वो ऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पौधों को पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें?
तो क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें कहते हैं हेलोफाइटस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में? तो वो आ जाएगा आपका कवक का। ठीक है, फंगस जिसे कहते हैं, कवक का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन है। विडाल विडाल स्टेशन के द्वारा निम्न में से किस बीमारी माफ कीजिए स्टेशन है विडाल टेस्ट के द्वारा निम्न में से किस बीमारी का उपचार किया जाता है? ठीक, इसका सही उत्तर है विडाल टेस्ट से किया जाता है टाइफाइड का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? आपको बताना है सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है। ये रखा जाता है आपका मिट्टी के तेल में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आपको बताना है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र नहीं है। इसका सही उत्तर आपको पता होगा, हुड़का। ठीक है, वो गाना भी सुना होगा, ढोल बजे हुड़का, वो ऐसी कुछ गाना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्राचीन काल में कुब्जा ग्रह नामक से जाना जाता है? तो इजी है, कुब्जा ग्रह तो आपने कब से पढ़ रखा होगा, ये श्री ऋषिकेश है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा के पर्वत में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? आपको बताना है खगमरा किला, ये भी आपने कई बार पढ़ लिया होगा, ये भीमचंद ने। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, ये भी बहुत ईजी है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड आपको पता ही होगा, शिव प्रसाद डबराल, चारण भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, निकनेम है इनका। चेता नहीं, माफ कीजिएगा, त्रेता है, त्रेता है ना, त्रेता युग। त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? आपको पता त्रेता? देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, पहले आया था, ठीक है, देख त्रेता युग आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले आया था सतयुग, फिर आया था, पहले देखिए 3-4 युग होते, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ठीक है, तो देखिए सतयुग तो पहले आया था, पहले सतयुग होता, फिर ना द्वापर नहीं आया था। द्वापर हम कृष्ण जी के समय को बोलते हैं, द्वापर नहीं आया था त्रेता हम कहते हैं राम के। ठीक है, तो राम से याद रखना, रामायण के युग को कहते हैं हम त्रेता युग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है राजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? आपको बताना है राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं। ये है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में करते हैं आपके राजी जनजाति की। चलिए थारू कहाँ करते हैं? उधम सिंह नगर है। गोला नदी पर कौन सा शहर बसा है? बहुत ही ईजी है, गोला नदी पर आपका वो हरिद्वार कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, हल्द्वानी बसा है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, हरिद्वार नहीं, हल्द्वानी बसा है। ठीक है, हल्द्वानी बसा है गोला नदी। भागीरथी का उद्गम स्थल है? इजी है, भागीरथी का गंगोत्री कह रहा हूँ, गोमुख है, माफ़ कीजिएगा, गंगोत्री भी ऑप्शन में है, वैसे गोमुख करेंगे आप। ठीक है, गोमुख है, गोमुख। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टिफिन कहाँ है? टिफिन नो से याद रखिए, नो टिफिन नो, नैनीताल। ठीक है, टिफिन से याद रखिएगा, नौ से याद रखिए, नैनीताल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? आपको बताना है जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन। कब हुई होगी? जैसे जब हमारा वो उत्तराखंड राज्य बना था ना, उसके 1 साल बाद ही, 9 नवंबर 2001। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सितार का आविष्कार किसने किया? बहुत ही इजी क्वेश्चन। सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया, कब किया गया हिमालय संग्रहालय? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, 14 नवंबर 1965 में। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश कौन सा? साक्षरता, देखिए 2011 ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो साक्षरता याद रखिए। साक्षरता मतलब पढ़ना आधे से ज़्यादा के लिए खतरे की बात है। ठीक है, खतरा लगता है पढ़ना, तो खतरा से 17। ठीक है,
याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? बहुत ही इजी है। लाल टिब्बा, लाल मसूरी, ठीक है, मसूरी में लाल टिब्बा। गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखों ने गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखों ने राज्य किया, ठीक है। राज्य कब किया? राज्य होना था या राज होना था, जो भी होता है राज्य, ठीक है। कब किया? 1805 से लेकर, देखिए ये 1805 से लेकर 1815 तक। और कुमाऊं में कब किया? कुमाऊं में तो आप सबको पता है, ये कुमाऊं में क्या था आपका 1790 में किया था, ठीक है। कुमाऊं पे पहला आक्रमण किया था, ठीक है। पर गढ़वाल में 1 साल बाद किया था 1991 में, पर उस समय जीते नहीं थे वो, ठीक है, संधि की वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है, क्या है हमारे पंडित, क्या कहते हैं हमारे, ये पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर क्या जाना जाता है, किस, क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास, रुकिए इसका मैं भूल गया हूँ, पंडित क्या कहा जाता है, शायद ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेखक थे पंडित। रुको मैं आपको बताता हूँ इसका क्वेश्चन, इसका है वाला, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है क्वेश्चन। पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी मुख्य तौर पर जाने जाते हैं, पंडित रतूड़ी जी मुख्य तौर पर जाने जाते हैं, भी बताता हूँ मैं आपको। पंडित रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है, माफ कीजिएगा देरी के लिए, थोड़ी सी देरी के लिए। उत्तराखंड महासुदेव पंडित खंड में भागीरथी। चलिए इसका आंसर, हाँ इसका आंसर है लेखक, ठीक है। लेखक के तौर पर जाना जाता है, माफ़ी के लिए, देरी के लिए माफ़ कीजिएगा। लेखक के लिए, लेखक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी जी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपके पास, एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक क्या है? एक्सिस बैंक है आपका निजी, ठीक है, निजी क्षेत्र का बैंक है, ठीक है। एक्सिस बैंक क्या है आपका? निजी क्षेत्र का बैंक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? बहुत ईजी है, पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी अपनी धुरा पर घूमने की सर्वाधिक गति होती है, कब होती है उसकी सर्वाधिक गति? इसका सही उत्तर है यह कभी परिवर्तित नहीं होती, ठीक है। पृथ्वी की कभी गति परिवर्तित नहीं होती, दिन छोटे बड़े होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है? ये चमोली में है। देखिए अब माणा अंतिम गांव नहीं है, हाँ अंतिम गांव नहीं है। मैंने करंट अफेयर की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको पूरा बताया है कि माणा अंतिम गांव नहीं है। आप प्लीज़ वो देखिएगा, मेरे चैनल में जाके करंट अफेयर की एक वीडियो होगी, उसमें माणा प्रथम गांव है, ठीक है, प्रथम गांव है। और ये सीमा क्या कहते हैं, वो कहते हैं बॉर्डर सीमा पुलिस द्वारा बताया गया, वहाँ पे वो है ना, उनके द्वारा बोला गया है कि अब अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव है माणा, ठीक है। चलिए निम्न में नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्वक रूप से सुव्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आपको ये बताना है कि अर्थपूर्वक रूप से सुव्यवस्थित करना है, ठीक है। सबसे पहले
संरक्षित, वायुदाब, राहत, वर्षा दाब। आपको ये सुव्यवस्थित रूप से रखना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपके पास, देखिए कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या आता है। पहले हमेशा वायुदाब आता है, ठीक है, पहला वायुदाब, ठीक है, दूसरा वर्षा, ठीक है, तीसरा आता है आपका बाढ़, ठीक है, तीसरा आता है आपका बाढ़, वो बाढ़ आता है। फिर आता है आपका संरक्षित, ठीक है, संरक्षित आता है। फिर आपका आता है राहत, ठीक है। ये मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़े हेतु निम्न में से कौन सा मॉडल एजेंसी है। आपको बताना है कौन सा एक मॉडल एजेंसी है, ठीक। कौन सा है मॉडल एजेंसी, इसका सही उत्तर है आपके पास अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशन, ठीक है, अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसे आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके बता देख लीजिएगा, ठीक है। ये है इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से, टेंडन जोड़ता है, आपको बताना है टेंडन किसे जोड़ता है, ठीक है। ये किसे जोड़ता है, वो पेशी और अस्थियों को, अस्थि से, ठीक है, पेशी को अस्थि से जोड़ता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी रीजनिंग का एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। रीजनिंग का आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार रीजनिंग को सॉल्व कर लीजिएगा और मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है आपके पास 50 किलोमीटर घंटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए ये भी एक अगला क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा इस क्वेश्चन में एक त्रुटि है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आना था, यहाँ पे आना था आपके पास 42, ठीक है, 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है, 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 16वां स्थान ऊपर से ये बताना है आपको, ठीक है। नीचे से कौन सा स्थान में आएगा, तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको अपने आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सही उत्तर है आपका 27, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्ट्रीम लाइट के 7 पोल सीधे पंक्ति में 50 मीटर अंतराल से गड़े हुए हैं। प्रथम तथा 90 पोल के बीच की दूरी, ये भी आपके पास रीजनिंग का है, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, रोक के वीडियो पॉज करके मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ आपके पास। इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 400। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, एक और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक। चलिए इसे भी आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके तब रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखो ये एक और क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा, ठीक है, वीडियो एक बार पॉज कीजिएगा तब जाके करिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं बता दिया 15, ठीक है। चलिए एक और रीजनिंग का क्वेश्चन, ये रीजनिंग का नहीं तो साइंस का है, सांख्यिकी, इसको हम कैसे लिखेंगे, साइंस का मैथ का जो भी मान लीजिए, तो कैसे लिखेंगे हम इसको। देखिए यहाँ पे गलती हो रखी है, यहाँ पे 108 नहीं, यहाँ पे 10 की पावर 8 है, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिएगा, 10 की पावर 8 है, ठीक है। ये 8 ऊपर आना था, 10 की पावर 8 है, ठीक है, 10 की पावर 8 है। तो कौन सा आएगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र शासक की वह प्रणाली जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा तथा जनता के लिए होता है, किसने कहा था, ठीक है। आपको बताना है, आपके पास क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन में लोकतंत्र शासन में वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है, या होता है, किसने कहा है, आपको बताना है किसने कहा है ये, ठीक। अब्राहम लिंकन, डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक, बताइए।
क्या है इसका सही उत्तर? जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है आपके पास, आपको पता ही होगा, सबको पता है इसका सही उत्तर इजी है। लोग लोग कह रहा हूँ मैं, अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र से मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुहासा। ठीक है, किनारा नहीं कहते, ठीक है, मुहासा कहते हैं। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? आपको बता, नाथपा झाकरा जल विद्युत परियोजना किस नदी में है? ठीक है, इसका सही उत्तर है आपके पास सतलज नदी में। ठीक है, सतलज नदी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? चना तथा अन्य दालों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? कौन से देश में आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा? सबको पता है आपको, कनाडा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में पूछा है उससे, भारत में, एशिया में नहीं, भारत में। कंचनजंगा है हमारे भारत में। ठीक है वो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? बहुत ही ईजी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आपको ये भी पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध का था 1914 से लेकर 18 तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। डॉल्फ डॉल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? ये भी आपको पता ही होगा। किस पार्टी की स्थापना की थी उसने? उसने की थी आपकी, देखिए, समाजवादी नहीं थे वो, नाजी पार्टी था। ठीक है, नाजी पार्टी की। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है रूसो के द्वारा। ठीक है, निम्न में से किन का कार्य जोहार घाटी से संबंधित है? बहुत ही ईजी है। जोहार घाटी का संबंध किन का कार्य था? शेर सिंह पांगती का। बताइए किसका रहा होगा जोहार घाटी से? पांगती जी का रहा होगा क्या? देवकी नंदन पांडे का। इसका सही उत्तर है आपके पास शेर सिंह पांगती जी का। ठीक है, शेर सिंह पांगती जी का रहा था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तारा दत्त गैरोला प्रसिद्ध थे, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे वो? अधिवक्ता, एडवोकेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? बहुत ही इजी पीजी, तो कई बार पढ़ चुके होंगे, अवसादी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। भारत भारत का जब भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन, मारवेंद्र शाह। टिहरी से 8 बार वो भी रह चुके हैं। महासू देवता की पूजा होती है? बहुत ही इजी है, महासू देवता, बहुत ही अच्छा। देहरादून चक्राता की साइड है। ठीक है, उत्तराखंड के किस उत्सव में पत्थर युग संबंध है? वो ना, तो में या से जो भी है, तो आपको पता बग्वाल मेला। ठीक है, बग्वाल मेले से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की। अब वो पत्थर नहीं होता, वहाँ टमाटरों की होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है। वीर चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने? बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ लिया होगा। और इनको जेल हुई थी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इन्हें नायक कहते हैं किसका? अरे, वीर चंद सिंह गढ़वाली को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इजी है, सहारा। एशिया मत कर दीजिएगा, अफ्रीका में है। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास में नक्कटी रानी को, बहुत ही ईजी है, नक्कटी रानी। आपको पता है नक्कटी रानी कौन थी? कर्णावती। ठीक है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी ये। ठीक है, चलिए
कूली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर कौन था? बहुत ही इजी। खच्चर सेना कब हुई थी? शायद 1926 में। 1926 या 1826? कब हुई थी? 1926 ट्रेल के समय में हुई थी। हाँ, 1900 या 1826 यार 1826 में हुई थी। ठीक है, 1826 में ट्रेल के समय, 1826 में ट्रेल के समय। ठीक है, 26 ऐसी कुछ था, पर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको पता उत्तराखंड क्रांति दल बहुत ही ईजी है, तो आपको पता ही है कब बना था क्रांति दल। 1979। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं परिषद का गठन बहुत ही ईजी। कब बना था कुमाऊं परिषद? 1816। ठीक है, और ख़त्म कब हो गए थे? 1926 में वो हो गई थी कुमाऊं परिषद, वो हो गया था। ठीक है, वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था? 2013 में, वो आपको पता है किसे मिला था? हरसिंह थापा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, सल्ट को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन हुआ था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कब हुआ था? 1931 में। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? मसूरी स्टेशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1845 में। अगला क्वेश्चन, कनकपाल किस वंश का शासक था? बहुत ही इजी है, कनकपाल पंवार वंश का शासक था। ठीक है, राजा कनकपाल, चंद पुराण गाना सुना भी होगा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन, कौशल समिति में प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? कितने मंडलों की थी? ठीक है, आपको पता है 3 मंडल कौन कौन से थे? गढ़वाल मंडल, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल और तराई भाबर का क्षेत्र भी था उसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, विष्णु गार्ड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित हुई थी? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, अलकनंदा नदी पे। ठीक, अलकनंदा नदी में। अगला क्वेश्चन है, फेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अभी पूछा भी था हाल फिलहाल में। कब था? भीमताल में। ठीक, ये हो गया आपके 100 क्वेश्चन। और अब आप लगा लीजिए आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।